नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, बुंदेलखंड की धरती में लोक परंपरा, लोक संगीत, लोकगीत बड़ा महत्व है इनका। और खासकर अभी जिस तरीके से देखें कि चैत्र नवरात्र का पर्व चल रहा है और जगह जगह आपको देवी के जस, देवी गीत और बहुत सारे भजन बुंदेलखंड की बुंदेली भाषा की मिठास के साथ सुनने मिलते हैं कि जिस तरीके से बोले कि उसमें एक भाव है, माँ के प्रति एक आदर सम्मान, एक पूरा समर्पण होता है उन गीतों में। और आज हमारे साथ हैं गुप्तेश्वर द्वारका गुप्त जी। हम आपका स्वागत करते हैं। जय हो आपकी, जय हो। और जैसी कि बातें होती रही हैं, आज फिर हम आपसे बताएं कि गुप्तेश्वर जी ने न सिर्फ नाटक लिखे हैं बल्कि बुंदेलखंड की भाषा, बुंदेली भाषा के मुहावरे, टहूके, इनका भी संकलन किया है। और एक कुछ गीत ऐसे हैं जो आप सुनते हैं देवी मंदिरों में, करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया। ये गीत भी, इस तरह के बहुत से भजन गुप्तेश्वर जी ने लिखे हैं। गुप्तेश्वर जी, सबसे बड़ी चीज होती है कि बुंदेलखंड की लोक परंपरा में देवी गीतों का क्या महत्व आता है। वर्तमान में भैया क्या है, बुंदेलखंड की लोक परंपरा में जो बदलाव आ रहा है उसको अगर नजर में रखें तो पुरानी जो चीजें हैं उनको संग्रहित होना चाहिए। क्योंकि क्या है, वर्तमान में जो देवी जस हैं, देवी भगत हैं, देवी अर्चना है, देवी गीत के बहुत से प्रकार हैं, तो वो प्रकार धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। जो लोगों को सहज भाव में लोक धुनें मिल रही हैं उनको टारगेट बना करके लोग अपने मन से कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, उसमें जो भाव होना चाहिए, देवी के प्रति जो भाव होना चाहिए, वो अब समर्पण का वो खत्म हो रहा है, केवल बहाव आ रहा है गीतों में जो है। तो एक प्रकार से कहना चाहिए जो लोक परंपरा के तहत समर्पण था, लोगों में देवी के प्रति आस्था थी, वो ना होके केवल सुगम में गायकी रह गई है। और उस गायकी में केवल भाव प्रधान चीजें आ रही हैं। जो समर्पण, जो लगाव, जो देवी के प्रति आस्था, वो सब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, केवल दिखावा चल रहा है वर्तमान में। तो अभी जो लोकगीत चल रहे हैं वर्तमान में, अभी कुछ हैं ऐसे गायक, और अभी पुरानी गीतें हैं, पुराने लोकगीत हैं देवी के, चाहे वो जस हो, चाहे भगत हो, चाहे अचरी अच्छा, हो। ये जस और भगत में क्या अंतर? जस और भगत में अंतर ये है, स्थान विशेष का भाव रहता है और उसमें गायकी का थोड़ा सा लोच और लालित्य रहता है। जैसे भगत है तो भगत में क्या है, एक रिदम चलती है विशेष प्रकार की, वो केवल आपको बुंदेलखंड साइड ज्यादा मिलेगी। और जो जस है वो अपन को इधर जबलपुर के इस तरफ आप आओ तो जस का प्रभाव एक अलग टाइप का रहता है, जिसमें पाटन क्षेत्र है तुम्हारा, ये तुम्हारा सिवनी है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, नरसिंहपुर है, इस क्षेत्र में जो चलती है वो जस चलती है दोस्तों, तो उसमें जो धुन रहती है वो एक अलग प्रकार की होती है। और जो भगत की धुन होती है वो एक अलग होती है, जिसमें भाव आता है तो आपके रोमांचित हो जाता है शरीर। जब भगत गाई जाती है तो उसमें रोमांचित होते हैं और भीतर एक प्रकार की विशेष भाव प्रधानता आती है, जिसमें लोग भाव खेलने लगते हैं। वो फर्क रहता है। आपने तो बहुत से भगत भी लिखी, जस भी लिखी और बहुत सारे आला उदल पैसे भी आपने आला लिखा है। भगत का कोई एक आध आपकी कोई पंक्ति याद हो आपको? ऐसा तो हमें याद, करें भगत हो आरती। हाँ, अब ये तो क्या है, वक्त था, ऐसा समय था कि जबलपुर क्षेत्र से जो लोग गायक थे उस समय विशेष रूप से फूहड़ता ज्यादा आ रही थी मंचों पर, तो इसलिए हमको ये चीजें लिखना पड़ी थी उस जमाने में। तो उसमें हमने जो गीत लिखे थे वो केवल भाव प्रधान लिखे थे। उसमें करें भगत हो आरती माई बोनी एक चित्र मिलेगा आपको,
पूरा चित्र भर। वो उसमें एक लाइन आती है, अतर की तो दो दो शिशियां। हाँ हाँ तो ये अतर की शिशियां हाँ हाँ जो प्रयोग किया है आपने हाँ। भजन में, ये लोक परंपरा के अंतर्गत जो चीजें रही, चाहे वो तुम्हारे फूलों का जिक्र हो, है कि जूही चमेली हाँ। या है ना बेला फूले आधी रात जैसे कहते हैं ना, तो ऐसी चीजें जो परंपरा से जुड़ी हुई थी, तो वो चीजें हमने उन गीतों में डाली थी। अच्छा, लोक परंपरा में एक और चीज आती है, हाँ। जैसे देवी मंदिर जो है सिद्ध शक्तिपीठ, वो हाँ, ऊंचे पहाड़ों पे हाँ, होते हाँ, हैं, तो उस पर भी बुंदेलखंड में बहुत कुछ लिखा हाँ, गया, हाँ, हाँ, देवी गीतों में, भक्तों में, जस में। तो ऊंचाई पर जाने की भक्त की एक इच्छा और माँ से मिलने का जो एक स्नेह है और जो एक उत्साह है, वो भी कहीं ना कहीं देखने में मिलता है बुंदेली भक्तों में। जैसे अब मान लीजिए शारदा देवी का मंदिर है, तो पहाड़ी पर ही है, और लोक विश्वासों के तहत जो चीज है, कहा जाता है आज भी कि आल्हा उदल आते हैं, क्योंकि अमर हैं वो, इसलिए देवी का वरदान उन्हें मिला था, इसलिए कहते हैं कि वो आते हैं और उधर देवी को फूल चढ़ाते हैं, जल ढरा हुआ मिलता है। वैसे जो शारदा देवी है, तो उनकी महिमा एक अलग है अपने ढंग की, जो देवी से हटके है, और उनका जो स्वरूप है वो केवल आल्हा और उदल को ही मिला है देखने के लिए। बाकी लोगों ने देखा तो नहीं है किसी ने, लेकिन मानते हैं लोग कि शारदा देवी हैं। तो ये आल्हा गायन की शैली अलग है, भक्तों की अलग है, जस की अलग है। तो आल्हा जब लिखा जाता है, जैसे आपने भी लिखा है, तो उसमें क्या खासियत होती है? उसकी क्या है, मात्राओं का फर्क रहता है ना। मात्राएं जो कहा जाता है अपने व्याकरण के अंतर्गत, गाने में टेर और टेक जो आती है, वो कुछ अलग होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो भक्त हैं, जो जस हैं, जो भजन गाए जा रहे हैं, उनको नृत्य शैली में भी लिया जाता है। हाँ। भाई जैसे अपने इधर जवारे निकलते हैं, तो जवारे में आपने देखा होगा कि आगे आगे पहले खप्पर चलता है, खप्पर के पीछे फिर वो गायक चलते हैं, भगत की गायक, और जो बाने छेदे जाते हैं, तो बाने छेदे वाले आगे पीछे होते हैं, उनके साथ में बीच में जो है, तो कुछ लोग चलते हैं, कुछ औरतें चलती हैं जो अपने बाल खुले रखती हैं और वो भाव में नृत्य करती हुई चलती हैं। अच्छा, ये जो भाव खेलना है, वो एक अपने आप में एक रोमांचित होता है, भीतर से आपके शरीर में, आपको होश नहीं रहता उस समय कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भाव जो उस समय जो वाद्य यंत्र बजते हैं ना, तो उनमें चाहे नगड़िया हो, ढोलक हो, मृदंग हो, चंग हो, तो ये सब जब बजते हैं तो एक विशेष धुन में बजाए जाते हैं। वो उस धुन का प्रभाव आपकी बॉडी पर करता है और वो दिमाग में घुसता है, तो आप रोमांचित होते हैं और फिर वो भाव की मुद्रा आपकी जागृत होती है। वो गीत सुन करके देवी के खप्पर में होम लगाते हैं और होम लगाने के बाद जो भाव खेलते हैं, तो वो एक अलग विधा होती है जिसमें देवी का आवाहन किया जाता है। निब्बू निचोड़ते हैं कई लोग। हाँ, एक गीत और आपका बड़ा चर्चित हुआ था, सुभाष गौतम गायक थे कि निबुआ निबुआ कटा दे, नारियल चढ़ा दे, वो गीत भी वो चीजें जो है तो लोक परंपरा के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, जहाँ जवारे बोए जाते हैं और रखे जाते हैं, तो उस जगह पर जब वो होम दिया जाता है तो वहाँ शुद्ध घी का लगाते हैं होम उस जगह पर, और जब वो भाव खेलते हैं तो उसमें निब्बू निचोड़ के वो फिर अखाड़ी होती है, ये वो पढ़ी जाती है। वो केवल गुनिया लोग पढ़ते हैं उसको, और वो निब्बू निचोड़ के वो फिर मारते हैं आपके ऊपर, तो आपको फिर रोमांचित होता है, फिर वो भाव आप खेलते हैं। वो एक विशेषता होती है उसकी, जो अखाड़ी पढ़ी जाती है वो सहज रूप में सब लोग नहीं पढ़ते, पंडा पढ़ेगा या जो जानकार हैं उस देवी की साधना करने वाले वो पढ़ते हैं, वो अखाड़ी कहलाती है। वो एक प्रकार का लोक मंत्र समझ लीजिए कि वो होता है। वो जो अभी आप बात कर रहे थे वो इस लोकगीत में है, खोलो तो सारी मैया चंदन के बरिया, तोरे दरस खो आए हो माँ,
कहाँ से चढ़ा दूं मैया बेला ओ चमेली, कहाँ से चढ़ा दूं अनार हो। तो ये इस तरह के बुंदेली में प्रश्नोत्तर शैली में महिलाएं ज्यादातर गाती हैं ऐसे गीत। हाँ, माँ से प्रश्न हाँ, करना हाँ, कि कहाँ से बेला चढ़ा दें, कहाँ से। अब जैसे क्या है कि कई लोग गीत ऐसे हैं जैसे कहते हैं कि पानी में कैसे चढ़ाऊं मछली का जूठा है, फूल कैसे चढ़ाऊं भौरे का जूठा है, तो देवी को चढ़ाऊं क्या मैं। तो ये भाव जो है ना, ये केवल लोक परंपरा के अंतर्गत ही आपको मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेंगे ये चीजें। और सहज भाव रहता है एक नारी मन का, जो देवी के पास विनय करती है और फिर वो इच्छा पूर्ति के लिए फिर माँ जब पूर्ण कर देती है तो फिर सरें भी भरी जाती हैं, दोनों हाथ पसार के और फिर देवी के इधर तक वो जाते हैं। ये वाला गीत जो है आपका बड़ा चर्चित रहा, बड़ा मीठा गीत है। कि माई दोई बिरिया करें भगत हो आरती, माई दोई बिरिया सुनने को लोटा गंगा जल पानी। ये सुनने का लोटा माने सोने का लोटा, ये माने इसलिए कि लोक भाव है, ये लोक भाव के अंतर्गत जो शब्द चलते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। अच्छा, ये 5 भगत करें आरती हो माई, तो ये 5 भगत का पांच भगत का मतलब एक विशेष रूप से है कि जहां पर हमको अपना नाम नहीं लेना है, हम देवी के लिए समर्पित करते हैं, तो 5 भगत माई तोरे जस गावें ये लगा देते हैं। और वो कहते हैं एक्चुअल में क्या है, 5 भगत का मतलब होता है मूल रूप से जो साहित्यिक परिवेश में अगर अपन सोचें तो 5 तत्व हैं आपके शरीर के अंदर, तो उनको लेकर के कहा गया है लोक में कि ये 5 भगत माई तोरे जस गाँव कि 5 तत्व जो शरीर के भीतर हैं वो इकट्ठा होकर के आपके गुणगान करते हैं। दोस्तों, बहुत बृहत है बुंदेली साहित्य और उस पर चर्चा भी बहुत कुछ होना जरूरी है। चैत्र मास चल रहा है, जी जी। इस चैत्र मास में विशेष रूप से देवी के लिए जो उपास रहती हैं महिलाएं, तो वो कठिन होता है क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत पड़ती है और जबारे बोए जाते हैं, तो उनका उपास उनकी पूजन करना। तीसरी चीज क्या है कि इसी चैत्र के महीने में राम जन्म भी होता है और हनुमान जन्म भी होता है, तो अब इनसे जुड़े हुए बहुत से भक्तें, बहुत से गीत ऐसे चलते हैं कि जो राम को लेकर के और देवी की विनय की गई है कि माई इस बच्चे को अच्छे स्वस्थ रखना, सानंद रखना। और राम जी ने फिर देवी जी को बुलाया कि भाई हम ये रावण से कैसे जीत सकते हैं, तो उस जमाने में भी वो आवाहन राम ने किया देवी का, और उस समय देवी का आवाहन करके उनने फिर वो विजय प्राप्त की थी। दूसरी चीज हनुमान जी का है, जहां तक तो हनुमान राम भक्त रहे, लेकिन देवी जी की उपासना में उनका भी योगदान है, क्योंकि देवी के आगे पीछे 2 चलते हैं, एक भैरव चलते हैं और एक हनुमान चलते हैं। ये दोनों देवी के विशेष गण माने गए, तो इनका महत्व तो बहुत ज्यादा है। देवी की आराधना के पहले इनका स्मरण किया जाता है और फिर बाद में देवी गीत गाए जाते हैं, देवी भक्तें गाई जाती हैं, देवी जस गाए जाते हैं, देवी अर्चन किया जाता है, देवी की अचरी गाई जाती हैं। हे दुर्गे अम्ब भवानी तुम सुनियो विनय हमारी, तुम कीरत सब जग छाई, महिमा सब वेदन गाई। हे भक्त जनन सुखदाई, हे ज्योति अचल निर्वाणी, तुम सुनियो विनय हमारी। इस तरह से देवी गीतों में विनती होती है, प्रार्थना होती है और एक भक्ति भाव होता है। और दोस्तों, ये भक्ति भाव ही हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे उस आस्था से जुड़ी है जहां हम देवी को माँ का स्वरूप और एक ऐसा ज्योति स्वरूप, ज्वाला स्वरूप मान लेते हैं। माँ जगत जननी के प्रति एक आस्था का भाव, और खासकर ये नर्मदा अंचल जिस तरीके से है, नर्मदा के क्षेत्र में एक अलग तरह का परिवेश है और एक अलग तरह की बम्बुलियाँ गाई जाती हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह का है। और एक चूंकि चैत्र मास है तो केवल इसीलिए अपन केवल देवी को लेकर के चल रहे हैं,
लोक परंपरा के तहत वैसे अभी जो है चैत्र मास में क्या है, अभी कटाई शुरू हो जाती है, नया अन्न आता है, खलिहानों में वो रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। मेढ़े पर जब काटने के लिए जाते हैं तो पहले मेढ़ोइया को होम लगाते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर गल्ले में लाते हैं, खलिहान में रखते हैं उसको, उसकी दाएं बाएं होती है, नया अन्न आता है। उस नए अन्न के लिए पहले इष्ट को अपने प्रसाद के रूप में उसका भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर नया अन्न फिर घर के लोग खाते पीते हैं। ये सब चीजें होती हैं। लोक परंपरा के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपनी विलुप्त होती परंपरा को संरक्षित करने के काम आ सकती हैं। हम चाहते हैं कि बुंदेली में हर महीने की जो परंपरा है, चाहे वो चैत्र की हो, चाहे बैसाख की हो, चाहे जेठ की हो, हर महीने की एक परंपरा अपनी होती है जिसमें बहुत सी चीजें लोक में विद्यमान हैं और जो विलुप्त हो रही हैं उनको संरक्षित किया जाए, वो बहुत अच्छा काम रहेगा। अपने ये कार्यक्रम के तहत आप अगर ऐसी योजना बनाएं कुछ कि जिससे हर महीने की एक लोक परंपरा जो है, चाहे वो अपने सुबह उठने की हो, चाहे संध्या आरती की हो, चाहे तुलसी के नीचे दिया रखने की बात हो, चाहे अपने गौसली जो कहलाती है, गायों को लगाने की, गायों को पालने पोसने की, एक वो परंपरा भी है जिसमें लोक में हर घर में गाय पलना चाहिए थी। लेकिन अब वो परंपरा चूंकि गांव देहातों तक सीमित रह गई, अब वो है नहीं है चीज। गांव का शहरीकरण हो गया। हाँ, गांव में एक शहर पहुंच रहा है। हाँ। और धीरे धीरे वो गौशालाएं, हाँ। वो ढिग लगी, हाँ, जो गोबर लिपे आंगन, ढिग लगी, देहरी, ये सारी चीजें इनकी जगह अब टाइल्स मिलते हैं और मार्बल लगे हुए मकान होते हैं। लेकिन वो जो गोबर की मिठास, गोबर की खुशबू है, उसकी सुगंध है, और वो जो उसका एक अलग महत्व था। गोबर का महत्व क्या है, गाय का गोबर जो है, इस समय क्या है कि लोग बाग गाय को छोड़ देते हैं तो चरने के लिए जंगल में जाती हैं, जब वो तो लौट के आती तो हरा गोबर मिलता है। हरा गोबर गाय का जो है वो कीटाणुनाशक होता है, इसलिए दरवाजे पर पहले ढेक लगा के गोबर से लीपा जाता था कि आप अंदर आओ तो जितने कीटाणु आपके पैरों में लगे हैं वो सब वहीं पर खत्म हो जाए और फिर आप अंदर आ सको। दोस्तों, बुंदेलखंड की परंपरा, लोक संस्कृति, लोक व्यवहार और वहाँ के रहन सहन में एक अपने तरह का एक अलग अंदाज है। और गुप्तेश्वर जी से बात करते हुए बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है और आगे भी चर्चा होगी। टहूका और मुहावरे जो बुंदेली के हैं उन पर भी हम बात करेंगे। आज की चर्चा बस यहीं तक। गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने हमें समय दिया इतना अच्छा, और एक विषय विशेष पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि ऐसी विशेष योजनाएं आप बनाएं जिसमें कुछ नयापन लोगों को सुनने के लिए मिले, लोग उससे कुछ सीखें तो अच्छा लगेगा हमको भी। बहुत बहुत धन्यवाद।